Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं अमित कुमार भवानी क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। कल की क्लास में हमने मेंसुरेशन के कुछ चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में कुछ जाना था। आज उन पर बेस कुछ प्रश्न करते हैं जो पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं। देखिए, कल चतुर्भुज में समचतुर्भुज बताया था कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज होता है समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती है और उनके विकीर्ण क्या, विकीर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बस इसकी इतनी प्रॉपर्टी। अब पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपके लिए समचतुर्भुज के लिए कि दो विकीर्ण है 4 मीटर और 3 मीटर। कितने, 4 मीटर और 3 मीटर। एक विकीर्ण 4 है तो समद्विभाजित होने पर 2 और इधर 2 हो गया। दूसरा विकीर्ण 3 तो 1.5 इस तरफ और 1.5 दूसरी तरफ। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इसे इस तरफ लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आ जाए इसलिए। ये भुजा कितनी है, 1.5। ये भुजा कितनी है, 2। ये भुजा कितनी है, a, जो किसकी, समचतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, 90 डिग्री का कोण जो भुजाएं बनाती है दो, एक आधार होता है एक लंब होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये अगर कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, लंब, ये आधार, ये कर्ण, यही ज्ञात करना है और यही सर्वसमीका है। तो a का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हो गया। a स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ने पर 6.25। अब इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2.5। क्या होता है, 2.5। तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 2.5। ये कितनी आ गई, 2.5। ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज था। आपको पूछा क्या है, उसकी भुजाई है, ये भुजा पूछिए। अब इसमें पूछता है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल एरिया। कल क्या बताया था फॉर्मूला, 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। तो विकीर्ण दिए में आपको, एक 4 है और एक कितना है, 3। तो 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो ये भुजा 2 है, ये 1.5 है, ये निकालनी थी आपको। तो आपको ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए, कुछ 3, 4 और 5 का। और भी है 13, 12, 5। लेकिन यहाँ पर देखो इसको 2 से गुणा करने पर 4 हो रहा है, इसको 2 से गुणा करने पर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो 2 तो यहाँ पर होगा ही, और कितना होगा, 5 बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, 2 है, 1.5 है, 2 तो यहाँ पर होगा 1.25 हो गया, 1.25 हो गया। लेकिन देखो आपको ये सर्वसमीका तो सबको आनी चाहिए और ऐसे आपको ट्रिपलेट भी याद होने चाहिए ताकि ये आसानी से सरल हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, अर्थमेटिक में क्या होता है, गणित में आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाती है, लेकिन एडवांस मैथ या मेंसुरेशन ज्योमेट्री में आपको बेसिक तरीका लगाना ही पड़ता है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 15, 16 और 17 है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। कल बताया था जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है वो कौन सा त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज। तो 1, 15, 1, 16, 1, 17। तो क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, हीरो का सूत्र लगता है इसमें। 10th क्लास तक हीरो का सूत्र आता है सभी क्लास में। फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए।
अब एस क्या है इसमें? एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप परिमाप बताया था, ये एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप। और ये क्या है? अर्ध परिमाप। तो परिमाप का आधा, तो इनको जोड़ो सभी को, कितना होगा? 5 और 6 11, 11 और 7 18, हासिल 1, 48/2 कितना हो गया अर्ध परिमाप? 24। 24 हो गया। S की जगह 24, ये भुजा A, ये B और ये C है, तो S की जगह 24 लिख दो। 24 में से 15 गए, कितने बचे? 9। 24 में से 15 गए, कितने बचे? 9। अब 24 में से B 16 घटाना है, कितना बचेगा? 8। अब 24 में से 17 घटाने, कितना बच जाएगा? 7। 24 में से 17 घटाने हैं तो 7 बच जाएगा। ये ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। अब इनका गुणनखंड कर लो, अगर आपको पूर्ण वर्ग याद नहीं है तो 24 का क्या होता है? 8 गुना 3, 9 तो एक पूर्ण वर्ग है तो इसको नहीं करना है, 8 और गुना 7। स्क्वायर रूट क्या होता है? जो दो जोड़े बन जाते हैं संख्याओं के, वो एक संख्या बाहर आ जाती है। देखो 8 और 8 का बन गया तो एक संख्या 8 बाहर आ गई, एक क्या आ गई? बाहर। 9 क्या होता है? 3 गुना 3, तो एक 3 बाहर आ जाता है। या 9 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट 3 होता है। अब 3 और 7 अंदर ही रह गए क्योंकि इनका जोड़ा नहीं बना और ये पूर्ण वर्ग नहीं बन सकी, इसलिए क्या हो गया? अंडर रूट 21। 8 3 24 अंडर रूट 21। ये क्या होगा? इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 24 गुना अंडर रूट 21। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए आप, इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अभी होता है 2 गुना का मतलब क्या होता है? 1 था, कितना हो गया? 2। भुजा, भुजा 1 से क्या कर दी? 2। तो अब क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल में हमेशा भुजा गुना भुजा आता है, चाहे कौन सा त्रिभुज हो। तो 1 2 हुआ है एक बार, दोबारा 1 2 हो गया। ये भुजा A थी, ये भी भुजा A है। पहले क्षेत्रफल क्या होगा? 1 गुना 1 हो गया। कुछ जैसे समबाहु त्रिभुज मान लो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। अब अंडर रूट 3/4 तो किसी भी त्रिभुज का निकालो साथ में ही रहेगा, लेकिन a स्क्वायर तो उसकी भुजा तो परिवर्तित हो रही है ना। a स्क्वायर कितना है? 1। यहाँ पर a स्क्वायर कितना है? 4। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो गया? क्षेत्रफल कितना हो गया उसका? 1 से 4 हो गया, तो कितने गुना हो गया? 4 गुना। यहीं से देख लो, अगर भुजा को 2 रखते हैं, पहले भुजा कितनी थी? 2। यहाँ पर रखो क्षेत्रफल कितना होगा? जैसे रखते हैं अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? अंडर रूट 3। अब भुजा को 2 गुना कर रहा है तो a कितना हो गया? 4। भुजा को 2 गुना करने पर अब क्षेत्रफल निकालो, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? 4 रूट 3। ये देख लो कितना गुना हो गया? 4 गुना। अभी पहले प्रतिशत में बताया था कि भुजा में दुगुना कर रहा है 1 2, तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 इकाई होती है, तो 1 2 1 2 कितना हो गया? जो क्षेत्रफल 1 था कितना हो गया? 4। तो क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हुई? प्रतिशत में पूछ रहे तो 1 से 4 हो गया, 3 की वृद्धि हुई। 300% भी कह सकते हो आप इसे। 1 100% और 3 300% होगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 27 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा नया है तो आप समझ लो, बाकी ज्यामिति में बताऊंगा। एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। यदि इसकी भुजा a, इसकी भी भुजा a और इसकी भुजा a, तो परिमाप क्या होगा? कल बताया था तीनों भुजाओं, और चतुर्भुज में चारों भुजाएं, पंचभुज में 500 भुजाएं, तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो इसका परिमाप कितना हो गया? 3a, और 3 बार a तो a + a + a 3a। ये कितना दिया हुआ है? 27।
27 दिया हुआ है, तो a कितना हो जाएगा 27/3 कितना आ गया 9। भुजा कितनी आ गई इसकी 9 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब पूछा है इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई जो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्या बनाती है 90 डिग्री का। अब सीधा सा ऊंचाई का फॉर्मूला तो क्या है √3/2 a वही भुजा है, ठीक है। लेकिन ये आया कहां से, थोड़ा सा देख लो। इसका क्षेत्रफल इतना ही रहेगा, चाहे कैसे भी आप क्षेत्रफल निकालो, कौन सा भी फॉर्मूला। भुजा आपको 9 पता है, तो √3/4 a²। एक तो फॉर्मूला ये होता है। एक मैंने बताया कि यदि आधार मिल जाए और उस पर 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ शीर्ष लंब मिल जाए, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये भी होता है। तो ये क्षेत्रफल इसका इतना ही है, ये इतना ही रहेगा, लेकिन इस तरीके से निकालो। और एक कौन सा तरीका होता है 1/2 गुना आधार कितना है इसका, ये भुजाई तो आधार है इसका a गुना ऊंचाई। ये a से a कैंसिल हो गया, 2 का भाग है 4 में कितनी बार 2 बार, तो h बराबर क्या आ गया √3/2 a। ऊंचाई क्या आ गई √3/2 a। आपसे ऊंचाई ही पूछी थी, a का मान 9 आया है, तो √3/2 और गुणा कर दो किससे 9 से, तो ऊंचाई क्या आ गई 9√3/2 सेंटीमीटर। आप दोबारा देखना है इस चीज को कि ऊंचाई और भुजा में क्या संबंध है समबाहु त्रिभुज के। ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, आगे देखिए। समद्विबाहु क्या होता है, समलंब मतलब एक लंब है उसमें दो भुजाएं क्या है एक दूसरे पर लंब है। समलंब मतलब समकोण है, ठीक है। तो बाकी तीसरी भुजा तो ऐसे मिलेगी। अब ये क्या है समकोण त्रिभुज है। सम का मतलब क्या हो गया, ये भुजाएं भी समान है, सम भुजाएं समान है, लंब 90 डिग्री का कोण है, तो समलंब, ठीक है। तीसरी भुजा आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी। तो समलंब त्रिभुज का कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, कितनी है 16 है। ये भुजा अगर a है तो ये भुजा भी क्या होगी a होगी, ये भुजा क्या होगी a, ठीक है। अब देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ आप, a² + a², आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, कितना है 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है, आपको याद होना चाहिए स्क्वायर। a देखो जैसे 2 और 3 और 3 जोड़ते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 गुना 3, क्योंकि ये 2 बार है, तो वैसे इसे क्या लिख सकते हैं 2a² हो गया। 2 भाग में ले जाओ 256 है, a² क्या होगा 256/2, कितना आएगा 128 आ गया, 128 आ गया। a² बराबर 128 है, तो a बराबर √128, ठीक है। अब ये आपको मैं एक बार बता रहा हूं, बाद में डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना है। a बराबर क्या हो गया 64 को क्या लिख सकते हो 128 को लिख सकते हो 64 गुना 2। 64 पूर्ण वर्ग संख्या है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, कितना होता है 64 8 गुना 8, तो a कितना आ गया 8√2। तो इसकी भुजा कितनी आ गई 8√2। ये भुजा इतनी है तो ये भी बराबर है, क्योंकि कहा है समलंब है, भुजाएं समान है और एक दूसरे पर क्या है लंब है। आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझनी है, प्रश्न कैसे करना है वो बाद की बात है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताया था, समकोण त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, आधार कितना है 1/2 गुना 8√2, ये आधार है और ये क्या है ऊंचाई 8√2। देखो √2 और √2 आपस में गुणा होंगे तो कुछ ऐसा बनेगा 2 गुना 2, क्योंकि दोनों अंदर है तो 1 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनका कंप्लीट जोड़ा बन गया। तो 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 गुना 8 कितना हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो गया 64 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है क्षेत्रफल एरिया है। और उसके आधार
आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है? आधार और ऊंचाई का अनुपात है 4:5। 4:5। आधार और ऊंचाई का अनुपात क्या है? 4:5 और क्षेत्रफल क्या है? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपके पास आधार हो और ऊंचाई हो तो आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बस। अब अनुपात क्या होता है? एक पहले भी बताया था मैंने, देखो 1:2 है, 1:2 है, मतलब ये 1 है तो ये 2 होगा। इसे कैसे लिख सकते हो? 2:4। इसे सरल करके लिख सकते हो। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। 1/2 है इसका अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा? 2/4। अब इसे भी सरल करके आप 1/2 लिख सकते हो, 2 का भाग जाता है 2 में भी और 4 में भी। लेकिन जब आपको 1/2 दिया हो तो आपको पता नहीं है कि इनमें किस किस का भाग दिया हुआ है, तो आप समझो x का भाग दिया था तो x से वापस गुणा कर दिया। तो आधार क्या है इसका? 4, लेकिन आपको पता नहीं है तो क्या है आधार? 4x और ऊंचाई 5x, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं इस फॉर्मूले से। क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 गुणा आधार 4x गुणा ऊंचाई कितनी होगी? 5x। कितना है दिया हुआ? 250 दे दिया, लिख दिया। 2 का भाग है 4 में 2 बार, 5 गुणा 2 कितना हो गया? 10 x गुणा x स्क्वायर। संख्याएं आपस में गुणा होगी, बीजीय व्यंजक आपस में गुणा होगी, बराबर 250। 10 एक 0 से 1 0 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 25 है तो x बराबर क्या होगा? 5। x बराबर 5 आ गया। अब इसमें पूछा क्या है आपसे? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई क्या थी? 5x। x का मान 5 आया है तो 5 से गुणा कर दो। कितनी आ गई ऊंचाई? 25। 5 गुणा 5 25। आधार पूछता तो 5 से गुणा करते तो 20। 25 गुणा 20 1/2 आ गया क्षेत्रफल। अब इस तरीके को ध्यान से समझना। ये आपको सूत्र वहां पर लिखना नहीं है, ये आपको इतनी चीजें लिखनी नहीं थी पेपर में करते समय, लेकिन एक बार शुरुआत में जब करो तो करना ही आपको केवल इतना लिखना था 1/2 गुणा 4x गुणा 5x बराबर 250। फिर इसको यहीं पर ही कैंसिल करके x का मान 5 रख के 5 से गुणा करना था, तो ऊंचाई कितनी आ जाती? 25। दो वर्गों के विकीर्ण 2:5 में पहले वर्ग बनाते हैं। प्रश्न एकदम सरल सा आता है, लेकिन उसके करने का तरीका आपका क्या है वो आपके टाइम लेने पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम बचा सकते हो उसमें। 2 वर्ग है, वर्ग नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि 90 डिग्री है कोण और प्रत्येक भुजा बराबर, ये 2 विकीर्ण है। ये एक का विकीर्ण 2 है और एक का 5 है, हालांकि अनुपात में है, ये किसमें? 2:5 में। लेकिन जब आपको अनुपात देकर आंसर भी अनुपात में पूछे तो आपको 2x और 5x लिखने की आवश्यकता नहीं है। x को साथ में लेकर चलोगे तो प्रश्न और हार्ड हो जाएगा। तो इसका विकीर्ण 2 है, इसका 5 है, ठीक है। अब देखो ये भुजा भी वर्ग की है और ये भुजा भी उसी वर्ग की है, तो वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। तो आपको 90 के सामने कितना डिग्री है? 2, तो इस कोण का मान 45 होगा और इसका भी 45। क्यों? वर्ग का विकीर्ण दोनों को, इस कोण को और इस कोण को समद्विभाजित कर देता है, तो ये 45, ये भी 45, ये 45 और ये भी 45। अब जब 90 डिग्री के सामने 2 है, 90 के सामने कितना है? 2, तो 45 के सामने कितना होगा? √2। कितना होगा? √2, ठीक है। अब आप इसमें पाइथागोरस लगा के देखना आपको समझ में आया, नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगी, मतलब विकीर्ण में √2 का भाग देने पर भुजा आती है, तो यहां पर भी √2 का भाग दे दो, कितना आ गया? इसकी भुजा 5√2, इसकी भुजा √2, इसकी 5/√2। अब पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ही पूछा है, तो यहां से क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 2, यहां से क्या आ जाएगा? 25 और 2 का स्क्वायर 2, तो ये 2 इधर चला जाएगा,
4:25। जिन वर्गों के विकर्ण 2:5 में थे उनके क्षेत्रफल 4:25 में होंगे। ये बढ़िया प्रश्न है, आप दोबारा देखना, अगर नहीं समझ में आए तो आप बता देना, मैं पाइथागोरस प्रमेय दोबारा बता दूंगा, या फिर शुरुआत में भी मैंने बताया था पहले प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। देखिए प्रश्न में कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 578 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसकी लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। कह रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी हो गई, 2। ये अनुपात दिया हुआ है तो वही x साथ में होगा इनके, क्योंकि बाद में तो x कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2x गुणा 1x, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 578, ठीक है। x गुणा x आपस में होगा, 2 गुणा 1 कितना होता है, 2x गुणा x स्क्वायर, 578 हो गया। अब ये 2 इस तरफ गुणा में तो उधर ले जाके भाग दे दो 2 का, x स्क्वायर बराबर 578 बटे 2, तो 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, पहले तो गया 2 बार, फिर गया 8 बार, फिर गया 9 बार, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 289, तो x बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट 289। अब 289 आपको पता है कि किसका स्क्वायर होता है, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। किसका स्क्वायर होता है, 17, तो x बराबर कितना आ गया, 17। अब प्रश्न में पूछा है आपको लंबाई क्या है यार, x का मान 17 है, x का मान 17, तो 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, लंबाई 34 आ गई, चौड़ाई 17 आ गई, ठीक है। एक प्रश्न और देखिए, सही फल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 8 और 10 है, 8 और 10 है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 8 और 10 है। शुरुआत वाला प्रश्न याद करो आप कैसा था, समचतुर्भुज, ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और परस्पर समद्विभाजित होते हैं। एक विकर्ण 4 है तो ये 4 और 4 हो गया, दूसरा 10 है तो 5 और 5 हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज आपको इतना ही देखना है जिसका आधार 4 है और लंब 5 है, तो आपको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना होता है, 41, तो k स्क्वायर बराबर 41, तो k बराबर अंडर रूट 41, ठीक है। ये तो इसकी भुजा आ गई, भुजा आ गई। भुजा निकालना कैसे आना चाहिए ये मैंने बताया। अब आपको पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, तो इस चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा d1 गुणा d2, तो 8 गुणा 10 और आगे 1/2 है, तो 2 का भाग गया 4 बार, तो कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आगे मैं जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, और आपकी स्क्रीन पर 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उनके आंसर आप बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।